क्योंकि रावण का भी अहंकार टूटा था कि स्थानीय विधायक का आचरण जनता के प्रति क्या रहा है और उन्होंने जिस तरीके से अपने दरवाजे से लोगों को जलालत के साथ भेजा है, उस बात को याद रखें। एक उदाहरण मुझे जनता के सामने बता दे कि वो सड़क पे उतर के उसने कोई आंदोलन किया और उस इलाके की तस्वीर ना बदल सके, तो फिर क्यों उसको ढोएं? इस इलाके की चौधर की बात कह दे या कुछ, इस बात से जनता के पेट चलते हैं क्या? इस बात से जनता के घर चलते हैं क्या? पर्ची लेकर के एक नेता के दरवाजे पे चंडीगढ़ और जो है दिल्ली के खड़े रहते थे और गाड़ियां भर भर के एक बच्चे की नौकरी लगाने के लिए 2 दिन पहले ही 7,500 टीचर हरियाणा में लगे। हाँ, तो हिसाब दे रहे हैं ना, हम देने आए हैं, हम गाँव में हिसाब ही देंगे। पुराने दौर की बातें हैं कि जब आप लोगों को बरगलारोगे। आज हर युवा मोबाइल में सब कुछ जानकारी रख रहा है। और गुड़गांव एक हमारा पड़ोसी ज़िला है, उसके लोगों के जीवन में क्या सुविधाएं हैं, उनका क्या स्टेटस है, और बिल्कुल बराबर वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्या है। बदलाव आया है, सड़कों पे गड्ढे ज़्यादा हुए हैं कि उन अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो गया है। हाई टेंशन तार जो है ना, जिस खेत के ऊपर से चलेगी सदा सदा के लिए, उसकी कीमत ख़त्म हो गई है। आप ज़मीनों को ख़राब कर दो और उसको विकास बता रहे हो। हमारा इलाका वोट लेने के लिए हमारा है कि कोई ऐसा शख्स जो है उसके सामने आए कि उसके अहंकार को ख़त्म करके दिखा दे। कुछ नहीं चाहिए, जो मिलेगा वो जनता के लिए ही बरता जाएगा, जनता के लिए खर्च होगा। 100% समय जनता के लिए होगा, अपना ये कमिटमेंट है। भाई जजर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। किसी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एक लव्य का अंगूठा कटवाया जाता है। अंगूठे आज भी कटवाए जा रहे हैं, लेकिन द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता के आगे, अहंकार के आगे घुटने टेक दिए। मेरे साथ बीजेपी नेता राजकुमार कटारिया हैं, भूतपूर्व कांग्रेस नेता कह सकता हूं। 25 साल कांग्रेस पार्टी को सेवा दी, लेकिन द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता और अहंकार के आगे घुटने टेके। इनको मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो इन्हीं से ही पूछेंगे कि कौन द्रोणाचार्य हैं और वो कौन अहंकारी हैं। कटारिया साहब, देखिए, जो यहाँ की कांग्रेस की लीडरशिप है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा परिवार ने मजबूर कर दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में ना रहूं, और किन के कहने पर किया है वो भी ओपन सीक्रेट है आज की डेट में, स्थानीय विधायक के कहने पर। तो इस दौर में भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो है ना, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को ऊपर रखने के लिए या अपने आदमी को ऊपर रखने के लिए एक सच्चे भगत का और सच्चे शिष्य का अंगूठा मांग लिया था। वैसे ही आज हमारी भी कुर्बानी मांगने का काम किया है कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप ने, लेकिन अब समय बदल चुका है। हमने भी प्रण कर लिया है कि अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत के दम पे जनता के बीच जाएंगे और जनता से ही अब फैसला मांगेंगे कि वो फैसला करे और वो अंतर करे कि किस तरीके से अहंकार जो है ना एक व्यक्ति का, क्योंकि रावण का भी अहंकार टूटा था, तो जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी कहते थे, बार बार उन्होंने तो पूरे इलाके में अपने खासकर रोहतक पार्लियामेंट के हर गांव में वो कहते थे कि जो है हम जो है आप जनता से वो अपील करते थे कि भाई वो देखे, मेरा आचरण देखे और मेरा काम देखे। हर गांव में करे। और मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आज जनता से अपील कर रहा हूँ कि वो स्थानीय स्तर के अब ये जो विधायक का चुनाव है उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी की ही बात मान ले। दीपेंद्र हुड्डा जी जो बात कह रहे थे कि आचरण देखना चाहिए और काम देखना चाहिए, मैं झज्जर इलाके की जनता से ये अपील करता हूँ कि स्थानीय विधायक का आचरण जनता के प्रति क्या रहा है, उनका अहंकार जिस तरीके से बढ़ा है और उन्होंने जिस तरीके से अपने दरवाजे से लोगों को जलालत के साथ भेजा है, उस बात को याद रखें। और दूसरा काम भी देख लें कि जिस तरीके से इस इलाके के अंदर
जो पिछड़ापन आया है, जिन्होंने जिनकी जिम्मेवारियां थी जनप्रतिनिधि के होने के नाते, उन्होंने अपना काम में जो के साथ ईमानदारी नहीं बरती। देखिए कटारिया साहब, एक बात यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैंने मैडम जी से भी पूछना चाहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहा कि यहाँ की कंडीशन रोड की ख़राब क्यों है, और भी काफ़ी मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं। पोज एक तरीके से काम हो रहा है, ये स्थिति दिख रही है। इसकी जिम्मेवार मैडम जी से पूछा तो बोला मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन कर दिए हैं, अधिकारियों को सचेत कर दिया है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, आओ आप पर शब्द वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेकर आओ, हमें भेजो, हम काम करवाने के लिए तैयार है। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इस पिछड़ेपन का? मैं चलो विधायक की बात को ही मान लेता हूँ कि उन्होंने सारी प्रक्रिया अपनाई है, डॉक्यूमेंटेशन किया, अप्लाई किया, कहा, मिली भी होंगी, विधानसभा में आवाज़ भी उठाई होगी। लेकिन लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के नाते अगर आपकी जनता के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, उसको पूरा हक नहीं मिल रहा, या आपकी जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल रही, तो जनप्रतिनिधि का विपक्ष के नाते क्या काम है? ये जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये मेरा विधायक विपक्ष में बैठेगा या सत्ता पक्ष में बैठेगा। वो तो अपना विधायकी का में वोट दे के आती है। तो जब वो विपक्ष में आ गई तो एक उदाहरण मुझे जनता के सामने बता दे कि वो सड़क पे उतर के उसने कोई आंदोलन किया हो। लोकतंत्र में तो आप अपना अल्टरनेट दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी इलाके में 15-15 साल रहे और उस इलाके की तस्वीर ना बदल सके, तो फिर क्यों उसको ढोएं? क्या हमारी मजबूरी हो गई है उसको ढोएं? एक इमोशनल बात के ऊपर कि कोई लीडर आकर के कह देता है कि आप तो जो है ना हमारा परंपरागत वोटर रहा है, या हमारे इस इलाके की चौधर की बात कह दे या कुछ। इस बात से जनता के पेट चलते हैं क्या? इस बात से जनता के घर चलते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन नेताओं को कि पेट को रोटी चाहिए और जनता को विकास चाहिए, सड़क के ऊपर रोजगार चाहिए, वो दिलाने में उनका क्या योगदान रहा है? मैं इस बात को अब उस तरह के तरीके से भी बताना चाहता हूँ कि बदलाव व्यवस्था में क्या आया है। जो लोग 10 साल पहले के शासन में जो लोग पर्ची लेकर के एक नेता के दरवाजे पे चंडीगढ़ और जो है दिल्ली के खड़े रहते थे और गाड़ियाँ भर भर के एक बच्चे की नौकरी लगाने के लिए बस भर भर के गाड़ियाँ भर भर के लेके जाते थे और सिफारिश कराते थे कि ये बच्चा मेरा काबिल है, इसको नौकरी लगा दो, और फिर उनकी दया दृष्टि हो गई तो वो बच्चे को नौकरी दे दी। लेकिन आज व्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन है। 2 दिन पहले ही 7,500 टीचर हरियाणा में लगे हैं। कोई एक टीचर सामने आकर के ये कह दे जो लगे हैं कि हमने किसी नेता के पास जाकर के गणेश परिक्रमा की है, या कोई खर्चा किया है, या कोई रिश्वत दी है, तो मैं मान जाऊंगा कि व्यवस्था में चेंज नहीं है। लेकिन अगर ये चेंज है, एक तरफ तो वो दौर था जब आप 5,000 अगर जॉब दे रहे हैं या 10,000 जॉब दे रहे हैं, उसका 99% या मैं कहूँ 100% पर्ची और खर्ची से होता था। और आज हम इस दौर में हैं 10 साल के शासन के बाद कि आज एक बच्चा भी इतनी बड़ी भर्ती के अंदर ये कहने वाला नहीं है कि हमने किसी नेता के दरवाजे पे जाके गिड़गिड़ाया हो या अपना स्वाभिमान बेच करके अपना जो है ना काम कराया हो। ये बदलाव है व्यवस्था के, और यही होना चाहिए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो इसी व्यवस्था से हिसाब मांगो यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो हिसाब दे रहे हैं ना, हम देने आए हैं। हम गांव में हिसाब ही देंगे, हर चौपाल हर बैठक में जहाँ लोग बैठते हैं हिसाब देंगे, चुनाव में भी और अभी भी दे रहे हैं कि अंतर जनता करेगी। तराजू है जनता के हाथ में और वो तोलेगी कि एक तरफ तो वो हिसाब खर्ची और पर्ची का दे दे और एक तरफ हम ईमानदारी का हिसाब दे दे। तो हिसाब जब ईमानदारी में सच्चाई के साथ हिसाब किताब होगा तो भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेतृत्व की नीयत का स्पष्ट अंतर दिखाई देगा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि 10 साल के शासन में खट्टर साहब का शासन रहो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी का शासन चल रहा है, एक व्यक्ति भी कोई आकर के कह दे कि भ्रष्टाचार के तरीके से मैंने कुछ काम कराया है, नहीं है।
कांग्रेस वाले तो न्यू कहे थे वो खट्टर साहब मुख्यमंत्री रह जाए तो जी सी आ रहे थे, माहौल हमारा बनता रहे, नए सड़ी तो मठ मार दिया सारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माहौल अभी बढ़ा है। जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं नायब सैनी जी, उन्होंने त्वरित गति से उन चीज़ों को पहचाना है कि जहाँ रुकावटें थी, प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ उस तरीके से जो कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं था, हो पा रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हर आदमी का, हर मुख्यमंत्री का अपना स्टाइल होता काम करने का, लेकिन नायब सैनी जी के साथ एक खास बात है, वो जनता से कनेक्ट करते हैं। उनकी एक तो खास बात यह है कि जब वो मिलते हैं आदमी से, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की मुस्कुराहट उनकी तकलीफ़ों को वैसे ही जो है दूर हो जाती है। जब कोई लीडर वेलकमिंग होता है तो आधी तकलीफ़ तो वहाँ दूर हो जाती है। दूसरा, जब वो बात को सुनते हैं तो वो धरातल पे दिखाई देता है कि भाई जो बात हम मुख्यमंत्री से कह के आए हैं, नीतिगत फैसला वो तुरंत लेते हैं, उसको लंबित नहीं हो रहा। तो वो चीज़ें हम बदलाव देख रहे हैं कि चाहे रजिस्ट्री कराने की बात थी कि रजिस्ट्रियों में रुकावट थी, परिवार पहचान पत्र में वो जो है अंतर करने, प्रॉपर्टी आईडी में डिवीज़न करने की बात थी, कई चीज़ें थी जो कि क्योंकि व्यवस्था धीरे धीरे चेंज आता है, ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक चेंज स्टार्ट किए और उस चेंज को अडॉप्ट करने में जनता को टाइम लगा। वो टाइम जो है उसकी वजह से लोगों को लगा कि ये डिजिटल चीज़ें कुछ नहीं होती, लेकिन आज जनता के घर बैठे जब काम होते हैं, लाइसेंस है, रजिस्ट्री है और है। आज मैं देखता हूँ कि रजिस्ट्री कराने के अंदर, जब मान लीजिए कोई प्लॉट किसी को बेच रहा है और रजिस्ट्री कराने के लिए जो है ना वहाँ पे डीड राइटर के पास लिखवाते थे और जाके आज फॉर्मेट है इंटरनेट पे, उस पे उसकी वेबसाइट पे कि आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना, आपका फॉर्मेट निकल के आएगा, आप दो, ऑनलाइन आपको जो है ना वो मिल जाती है, आपकी डेट मिल जाती है, जाके फ़ोटो खिंचाओ, अपना काम कराओ। पहले उसके लिए रिश्वतें देनी पड़ती थी। तो व्यवस्था चेंज हुई है, लेकिन हमारे यहाँ की पब्लिक में परसेप्शन एकदम आप ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते, धीरे धीरे अडोप्ट होती है और वो अडोप्ट अब कर लिया, युवा पीढ़ी आ रही है वो अडोप्ट कर रही है। ये बताइए, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र हैं, ये तो परमानेंट परेशानी पत्र बन गए हैं, सीईटी से युवाओं को असमंजस में डाला जा रहा है, हम आएंगे तो ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। वही बात है कि इस जमी जमाई अच्छी व्यवस्था को वो ख़त्म करने की जब बात कर रहे हैं, पहली तो बात ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है अंतर को। और अगर ये ख्याली पुलाव बुना भी रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये 2-4% लोगों को तो ऐसी विधा हो सकती है जिनके डाटे में उसमें गड़बड़ हो रही हो, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो आराम पाने वाले लोग हैं वो 95% से ज़्यादा लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ को कोई भी सरकार ख़त्म नहीं कर सकती। आज अगर हम सोचें आधार कार्ड ख़त्म कर दें तो क्या संभव है? आज हम पैन कार्ड ख़त्म कर दे, कोई सोचे कि मैं तो पैन कार्ड बनवाऊंगा नहीं, आप कैसे काम धंधे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। ये पुराने दौर की बातें हैं कि जब आप लोगों को बरगलारोगे। आज हर युवा मोबाइल में सब कुछ जानकारी रख रहा है, मोबाइल में टीवी देख रहा है, मोबाइल में एनालिसिस करता है, गूगल पे आप अगर एक झूठ बोलोगे 1 मिनट में स्टेज पे खड़ा होकर के, सामने खड़ा होकर के कह देता कि आप ये जो है डेटे के हिसाब से ये गलत बोल रहे हो। आप गलत नहीं बोल सकते। आज युवाओं के पास जानकारी की ताकत है और वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। गीता बुकल जी का स्टेटमेंट जहाँ पर वो जाती है वो यही देती हैं कि हमारे टाइम पर हमने पावर प्लांट झाड़दी में लगवा दिए भाई साहब, हमने एम्स भी खुलवा दिए हैं, हमने ITI भी खुलवाई, हमने कॉलेज भी खुलवाए हैं, और सरकार के ऊपर हमला बोलने की अग्निवीर है, किसान आंदोलन है, महिला पहलवानों के मुद्दे हैं। ये प्रमुखता के रूप में उनका टॉपिक रहा है। इनके ऊपर आपका स्टैंड की डाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी की रहेगा? आज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसकी लोकेशन दिल्ली और गुड़गांव, हरियाणा में ही है गुड़गांव तो, लेकिन दिल्ली राजधानी से कितना कनेक्ट है, कितनी नज़दीकी है। और गुड़गांव एक हमारा पड़ोसी ज़िला है, उसके लोगों के जीवन में क्या सुविधाएं हैं, उनका क्या स्टेटस है, और आज बिल्कुल बराबर वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्या है, आज हमारे गांव में किस तरीके की हालात हैं। रोज़गार से जीवन चलता है, रोज़गार बेसिक चीज़ है।
उन्होंने यहाँ पे कौन से ऐसे प्लांट लगाए, एक प्लांट जाडली का आपने जिक्र किया, मेरे को ये बता दो कि उस प्लांट से यहाँ के 20 गांव जो प्रभावित हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? बदलाव आया है, सड़कों पे गड्ढे ज़्यादा हुए हैं, ये बदलाव है। बदलाव ये है कि उन अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो गया है, बदलाव ये है। बदलाव ये है कि हाई टेंशन तार जो है ना, जिस खेत के ऊपर से चलेगी सदा सदा के लिए, उसकी कीमत ख़त्म हो गई है, ये बदलाव। और मुआवजा क्या मिला उन लोगों को? आज हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने फैसला लिया है कि हाई टेंशन जिस खेत के ऊपर से जाएगी उसके मुआवजे को कितना गुना बढ़ाया, आप पत्रकार हो, आपको पता है। तो बहुत बड़ी बात है ये फैसला लेना। मतलब आप ज़मीनों को ख़राब कर दो और उसको विकास बता रहे हो। इससे यहाँ पे एक्सीडेंट तो ज़्यादा बड़े होंगे ट्रकों की वजह से, या नौकरी मिली है तो प्राइवेट नौकरी मिली है ट्रांसपोर्टर की, ड्राइवर की, अफसर नहीं बने बच्चे। कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है। बात एम्स की कर देते हैं। एम्स बनाया, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? अगर एम्स बनाना था तो बनाते मातरनेल में, बनाते झज्जर में। जब तो लगता है एम्स का हमारे को फ़ायदा होया, उस एम्स का फ़ायदा दिल्ली के लोगों को है, या दिल्ली की ब्रांच है वो। अब उसमें, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो ज़मीनें इतनी महंगी थी, इन्होंने जो है उस समय ज़मीन जो है, कीमती ज़मीन वहाँ पे दिला दी, जो पंचायती ज़मीन थी उसके अंदर चली गई। अब वो ज़मीन तो हमारी गई है, फ़ायदा वहाँ के दिल्ली के लोगों को हो रहा है। या गुड़गांव, चलो हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा पार्ट है, लेकिन गुड़गांव में इंटरनेशनल लेवल के लोग रह रहे हैं, उन लोगों को उसका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे को फ़ायदा तब था कि झज्जर ज़िले का कोई आदमी जाए, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट मिल जाए। ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, ये होता। या उसके अंदर रोज़गार की कोई बात हो, हमारे वहाँ के लोकल लड़के सिर्फ गार्ड की नौकरी पे हैं। वहाँ पे कोई एडमिशन में कोई व्यवस्था की हो कि उस इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन होगा तो हमारे यहाँ के लोगों को 20% रिजर्वेशन हो जाए इस ज़िले के, जब तो समझ में आता है कि फ़ायदा हो गया। तो हमारे यहाँ जाडली प्लांट की बिजली अगर हमारे यहाँ पे 5 रुपये यूनिट सस्ती मिलती है हमारे लोगों को, तो मैं समझता कि भाई चलो इतना नुकसान हुआ है तो फ़ायदा हो गया। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोई कॉलेज में आज झज्जर में देखता हूँ, शिक्षा मंत्री थी बहन जी, शिक्षा मंत्री रहते हुए इतनी पावर होती है, हमने और जिलों को में भी जो शिक्षा मंत्री रहे हैं उनको देखा है। अगर बहन जी चाहती तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई खड़ा कर देती यहाँ पे लड़कियों के लिए स्पेशल। कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज खड़ा कर दिया झज्जर के अंदर? तो ये उसकी कोई अनाउंसमेंट तो कर दी होंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं करा। तो ये चीज़ें हैं जो जनता को देखनी चाहिए। पावर में रहते हुए आपने क्या करा? आप कह देते हैं प्लानिंग कर दी थी। छुच्छकवास का जाम तक तो आज तक खुला नहीं है इनसे। सांसद भी अभी भी सांसद हैं, ठीक है। तो ये झूठ है जो ये परसेप्शन कहते हैं कि हमारा इलाका वोट लेने के लिए हमारा है, काम करवाने के लिए रोहतक। ये बताइए, आप जनता के बीच में जाएंगे, लोगों से मिल भी रहे हैं। जज हल्का की बात करूंगा, कटारिया साहब, लोग किसान नेता चाहो है, बताए दो। आज कई लोगों से मिल लिए हैं, आप लोकसभा चुनाव में भी गए हैं, इच्छाएं पढ़ लियाऊंगा, मन पढ़ लियाऊंगा, अब हमारा नेता ऐसा होना चाहिए और इस पार्टी की तरफ तो होना चाहिए, ये आकांक्षा है। देखो, पार्टी का एक कार्डर होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कार्डर पॉलिटिक्स होती है। और पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो पार्टी की बात करता है, पार्टी की। लेकिन 90% लोग तो ऐसे हैं जो पार्टियों से नहीं जुड़े हुए। वो लोग चाहते क्या हैं? आम आदमी तो ये चाहता है कि जो हमारे बीच में हो, एक्सेसिबल हो। जो आप ये मानो कि गांव जो है और खोरडा या बिरोड है, वो जो है एमएलए से मिलने के लिए अगर जाना पड़ेगा तो उसको सारा दिन लगना है, और सारा दिन खराब करके अपनी समस्या को बताएगा और फिर आश्वासन लेके आएगा। लेकिन अगर एमएलए ये निश्चित करते कि भाई मैं मातरनेल या सासरौली चौक जो है फलां दिन इतने बजे से इतने बजे तक बैठूंगी, और 5 साल ये व्यवस्था रहे, चुनाव के दबाव में तो हो सकता है अभी कर दे, मैं बोल रहा हूँ तो कर भी दे। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो कि मैं जो है फलां दिन जो है उस गांव, उस चौक के ऊपर 10 गांव लगते हैं, मैं वहाँ पे 5 घंटे बैठूंगा या बैठूंगी, और जनता वहीं पे अपनी समस्या बता दे, उसको झज्जर तक ना जाना पड़े।
अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो, ऐसा विधायक चाहिए लोगों को। उनके दुख दर्द में शामिल हो। कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गई, कोई गमी है, वो है, उसमें बैठ के आए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोला, उसी का मैं जवाब लेना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैडम गीता भुक्कल ही आए मेरे सामने। ऐसा क्या कारण है कि आप उन्हीं से सीधा चैलेंज उनको दे रहे हैं कि आप ही आओ और आपसे ही दो दो हाथ होंगे? नाम जनता ये चाह रही है कि कोई ऐसा शख्स जो है उसके सामने आए कि उसके अहंकार को ख़त्म करके दिखा दे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जनता की फीलिंग है कि वो ये चाह रही है कि वो व्यक्ति मैं हूँ। मैं जो फील कर रहा हूँ वो तो पार्टी का फैसला है और दिखाएं कि उसका अहंकार टूटता हुआ, जैसे रावण का अहंकार टूटता हुआ लोगों ने देखा है ना, जो उस समय के हमारे बुजुर्गों ने। तो ये अहंकार टूटता हुआ इस कलयुग में हम दिखाना चाहते हैं झज्जर की जनता को कि अहंकार टूटे। एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा, आपको विकल्प अगर झज्जर जनता, हल्के की जनता लेना चाहती है, तो जो आचरण से परेशान जनता दिख रही है कि इतना ईगो नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मानना चाहिए, दो जगह शादी होती है, एक जगह चले जाना, दूसरी जगह न जाना, सुख दुख में भी भेद करना, और एक प्राइड की कमी जो हो रही है कि ये मेरा विधायक हर मना गौरव है, उसकी जो कमी है, ये सारा का सारा विकल्प आप में मिल पाऊंगा, या फिर वाई भावना जो मैडम गीता भुक्कल में है वही आप में आ गई, तो फिर रीडर्सल कैसे होगी? देखिए, मैं आज आपके माध्यम से बिल्कुल ये कमिटमेंट के साथ कह सकता हूँ कि मुझे इस विधायिके से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है अपने पास, कुछ नहीं चाहिए। जो मिलेगा वो जनता के लिए ही बरता जाएगा, जनता के लिए खर्च होगा। अपने को इस विधायिकी से ना प्राइड चाहिए, ना अपने को इस विधायिकी से जो है पैसा चाहिए। अपने को ये मलाल है कि भाई किस तरीके से जनता के, क्योंकि हम 40 साल से इस राजनीतिक सिस्टम में हैं, फादर भी रहे, तो एक जज्बा था कि भाई एक बार ज़रूर जो है हम उस तरीके से लोगों की सेवा करें। तो अगर मौका दिया तो जनता को स्पष्ट अंतर दिखाई देगा कि पहले वाले विधायक कैसे थे और आज वाला विधायक कैसा है। 100% समय जनता के लिए होगा अपना, ये कमिटमेंट है। तो कटारिया साहब ये कहना कि 100% समय जनता के लिए होगा, और मैं तो कांक्षा इतनी है नहीं कि भाई मैं विधायक बना दिया या फिर मैंने और ज़्यादा पोस्ट पार्टी मिल गई तो मैं अकड़ में आ जाऊँगा या अहंकार कर लूँगा, जनता की बोझ नहीं करूँगा। इन चीज़ों की मैंने वार्तालाप कटारिया साहब से अनुस्वर भी इनसे लिए थे, अपने परख भी लिए होंगे जवाब। और जिस तरह मोदी जी का स्टेटमेंट है कि भाई जोड़ा उठाकर चले देंगे, हमने अपना खतर थोड़ी ना करना है, तो वैसा ही स्वभाव कटारिया साहब का है कि जो भी करना है जनता खतर करना है, खुद की जोड़ी भरने का। जो पिछले दिनों समाचार सुन रहे थे लोगों के आपने, वो यहाँ नहीं दिखता नजर आ रहा। कई मुद्दा के ऊपर चर्चा करी और घात किस तरफ तो आया था वो भी आपको बताया, और किस अंदाज में मैडम जी खातर चैलेंज बनने जा रहे हैं वो भी आपको दिखाया। कटारिया साहब के विचार किसे लगे कमेंट जरूर बताइए करके। बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, दम भर चुके हैं, और जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की हैं, कई नीतियाँ ऐसी हैं जो सारे समाज ने फ़ायदा पहुँचाया है, और पहले उन नीतियाँ के अनुसार ही कुछ चुनिंदा लोग तय फ़ायदा पहुँचाया करता। ये सारी नीतियाँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटारिया साहब को सहयोग करने वाली हैं, ये भी जरूर बताइएगा।